गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम आपको जो है क्लास 6 का चैप्टर 2 केयरिंग एंड शेयरिंग एक फ्रेंडशिप की जो हमारी कविता है उस कविता को हम हिंदी में एक्सप्लेन करेंगे और इस स्टोरी में आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। लेकिन प्लीज़ इससे पहले आप हमारी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपना प्यारा सा नाम जरूर लिखिए। और आपको अगर कोई भी डाउट हो तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज आप देख सकते हैं कि यहाँ पे चैप्टर 2 है, लेसन 2 का हमारा शेयरिंग एंड केयरिंग है। तो ये शेयरिंग एंड केयरिंग का क्या है तो चलिए हम बताते हैं। शेयरिंग का होता है मतलब सहभागिता, मतलब बांटना, एंड का और केयरिंग का होता है देखभाल करना। तो चलिए जानते हैं। सहभागिता और देखभाल हमारी फ्रेंडशिप इसीलिए होती है, मतलब एक दूसरे की जो सहभागिता कर सकें और उसकी देखभाल कर सकें। तो हम इस चैप्टर में हमारा यही होने वाला है, कुछ दो फ्रेंड्स की कहानी होगी और हम उसी चीज़ का एक्सप्लेन करेंगे कि फ्रेंड्स में क्या क्या होना चाहिए। मतलब अभी हम देखते हैं क्या है। देयर वेयर टू फ्रेंड इन ए फॉरेस्ट, ए मैंगो ट्री एंड ए बनियान ट्री। तो चलिए देखते हैं। वहाँ दो मित्र एक जंगल में रहते थे, एक आम का पेड़ और एक बरगद का पेड़। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे दो फ्रेंड्स की बात ही की गई है, जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया था। तो चलिए देखते हैं। दे टॉक्ड टू ईच अदर एंड enjoyed all day long। वे बात करते थे मतलब प्रत्येक से बात करते थे, एंड enjoyed all day long, और आनंद उठाते थे पूरे दिन। ऐसे भी जानवरों को ज़्यादा कुछ काम नहीं होता था, पेट भरना और ऐसे बात करना, तो वो लोग पूरे दिन भर ऐसे ही इंजॉय करते थे और जो है आपस में बातें करते थे, उसका आनंद उठाते थे। चलिए देखते हैं आगे। एवरी नाइट लॉयन एंड टाइगर यूज्ड टू स्लीप अंडर देम। देखिए दोस्तों यहाँ पे हमारे दो शख्स का और भी नाम आ गया, मतलब कुछ और नेम ऐड हुआ है न्यू। उसमें है एवरी नाइट प्रत्येक रात, लॉयन एंड टाइगर यही दोनों हमारा नया शब्द है अभी यहाँ पे। लॉयन एंड टाइगर प्रत्येक रात शेर और चीता यूज्ड टू स्लीप अंडर देम उनके नीचे सोते थे। किनके नीचे सोते थे? बरगद के पेड़ के नीचे और आम के पेड़ के नीचे सोया करते थे वो। उनके का मतलब यहाँ पे बरगद के पेड़ के नीचे और आम के पेड़ के नीचे वे सोया करते थे। द मैंगो ट्री यूज टू हेट एनिमल। जो आम का पेड़ था वो जानवरों से घृणा करता था। देखिए आप, आम का पेड़ जानवरों से घृणा करता था। आई विल ड्राइव देम अवे, मैं उन्हें दूर भगाऊंगा। जानवर, ये जो आम का पेड़ क्या कह रहा है? मैं उन्हें दूर भगाऊंगा। यहाँ पे हमारा सर्वनाम आ गया, प्रोनाउन। यहाँ उन्हें का मतलब है जो है, मतलब उन दोनों जानवरों को, चीता और शेर को, मैं उन्हें दूर भगाऊंगा। दे रोर लाउडली एंड स्मेल बैड। वो कारण भी बता रहा है कि मैं उन्हें क्यों भगाना चाहता हूँ। इसमें कारण है कि वे दहाड़ते हैं और उनमें से गंदी स्मेल आती है। वो ज़ोर ज़ोर से दहाड़ते हैं और उनमें से गंदी स्मेल आती है, मतलब गंदी बदबू आती है, दुर्गंध आती है। ही सेड, वह कहता है, मतलब आम का पेड़ कहता है, ऐसा आम का पेड़ कहता है। द बनियान ट्री सेड, जो बरगद का पेड़ था, देखते हैं अब वो क्या कहता है। द बनियान ट्री सेड, बरगद का पेड़ कहता है, डोंट बी सो रूड, इतने अशिष्ट मत, मतलब इतना ऐसा मत करो, अशिष्ट इतना मत बनो। वी ट्री एंड एनिमल नीड ईच अदर। यहाँ पे करेक्ट बात इसने कही है। हमें, मतलब पेड़ों को, हम पेड़ और जो जानवर हैं, हमें उन्हें एक दूसरे की आवश्यकता है। हमें एक दूसरे की इसमें आवश्यकता है।
वी मस्ट लिव इन हारमनी एंड हेल्प ईच अदर। हमें आपस में तालमेल बैठाकर एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। हमें आपस में तालमेल बैठाना चाहिए और एक दूसरे की मतलब प्रत्येक की मदद करनी चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। द मैंगो ट्री वी रिगिड। मैंगो का पेड़ जो था मतलब आम का पेड़ वो बहुत ही कठोर था। आम का पेड़ बहुत ही कठोर था। He was not ready to listen to him। वह किसी की बात को सुनने को तैयार नहीं था। इसका मतलब है कि वो बरगद की बातों को सुनने को तैयार नहीं हुआ, उसकी बात पर कोई भी ध्यान नहीं दिया। That night when the animals were sleeping under the tree, the mango tree shook its branches and made loud noises। चलिए देखते हैं। वह जब रात में जानवर सोने आते हैं उनके नीचे, द मैंगो ट्री आम का पेड़ जो है अचानक मतलब उनके ऊपर जो है एक अपनी डाली मतलब शाखा गिराता है और जो है उनके ऊपर अपनी शाखा गिराता है। द मैंगो मतलब जो द एनिमल थॉट जो जानवर थे वो सोचे इट वॉज ए डेमोन या कोई राक्षस है एंड रन अवे और वो वहाँ से भाग गए। द मैंगो ट्री लाफ्ड एंड फेल्ट हैप्पी। आम का पेड़ बहुत खुश हुआ और हंसा। वो खुश होगा ही क्योंकि वह पहले से उनको दूर भगाना चाहता था और ऐसा ही हुआ, इसलिए आम का पेड़ बहुत ही खुश हुआ और हंसा। आम का पेड़ हंसा और बहुत खुश हुआ। चलिए देखते हैं आगे। द नेक्स्ट इवनिंग मतलब अगली शाम। टू वुड कटर का मतलब होता है लकड़हारा। दो लकड़हारे। चलिए पहले पढ़ते हैं। द नेक्स्ट इवनिंग टू वुड कटर्स केम टू द फॉरेस्ट। अगली शाम दो लकड़हारे जंगल में आते हैं। आगे देखते हैं। तो यहीं से शुरू हो रहा है यहाँ पे, दो लकड़हारे जंगल में आ रहे। अब देखते हैं आगे क्या होता है। दे हैड एक्स इन दियर हैंड्स। उनके हाथों में कुल्हाड़ी थी। इसका मतलब क्या, वो पेड़ काटने आ रहे होंगे, इसका मतलब यही है। दे saw the big mango tree। वे देखें कि वहाँ पे एक बड़ा आम का पेड़ था। एंड बिकम वेरी हैप्पी। वह बहुत खुश हुए। वन ऑफ द वुडकटर सेड। एक लकड़हारा कहा, फ्रेंड मित्र देखो, लुक व्हाट ए बिग ट्री इट इज़। यह कितना बड़ा पेड़ है। द अदर सेड। वह कहता है, दूसरा कहता है, यस एंड हाँ, और देयर इज नो ऑन हियर। और वहाँ पर कोई नहीं है। नाइदर ना मैन नोर वाइल्ड एनिमल। वहाँ पर ना कोई आदमी और ना कोई जंगली जानवर है। सो लेट्स कट द ट्री डाउन। तो हमें काटना चाहिए, पेड़ को काटना चाहिए। तो दोस्तों हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, देखते हैं कि हमारे नेक्स्ट पेज पे क्या है। तो हम नेक्स्ट पेज में हमको यही देखना मिलेगा कि मतलब मित्रता के बारे में कुछ होगा। तो चलिए देखते हैं। अभी हमारा तो ख़त्म होने वाला है। चलिए देखते हैं। दे बिगेन टू कट द ट्री। वे पेड़ को काटना प्रारंभ करते हैं। द मैंगो ट्री क्राइड आउट द पेन। आम का पेड़ दर्द से चिल्लाता है। उसको दर्द होगा तो दर्द से चिल्लाएगा ही। सीइंग द कंडीशन। उसकी स्थिति को देखकर। ऑफ द फ्रेंड द बनियान ट्री क्राइड ऑफ और आउट फॉर हेल्प। उसका जो दोस्त था उसकी दशा को देख करके चिल्लाया। क्राइड मतलब आउट फॉर हेल्प। वो चिल्लाया, कोई मदद करो, हेल्प कोई बचाओ, कोई मदद करो, ऐसे चिल्लाता है। उसको अपने मित्र की दशा देखी नहीं गई और वह हेल्प के लिए पुकारता है। हिज वॉइस। वह आवाज़ लगाता है। ही हियर्ड बाई द वाइल्ड एनिमल। उसकी आवाज़ को सुनकर जंगली जानवर उसकी आवाज़ सुनते हैं। दे रश्ड टूवर्ड द बनियान ट्री। वे भागकर बनियान ट्री के पास आते हैं, मतलब बरगद के पेड़ के पास आते हैं। व्हेन द वुडकटर्स। जब लकड़हारे देखते हैं, जंगली जानवर को देखते हैं। दे रन एज फास्ट एज दे कुड लीविंग देयर एक्सेस बिहाइंड।
वे दौड़ते हैं, मतलब जितना तेज हो सका वे उतना तेज दौड़े। लिविंग दियर एक्सेस बिहाइंड, वो जहाँ रहते थे वहाँ पर मतलब कुल्हाड़ी को पीछे छोड़कर भागे। टीयर रोल डाउन फ्रॉम द एग्स। देखिए दोस्तों यहाँ पे हमारा ये इतना मेन है, यहीं पे हमें इस कहानी का मतलब आनंद और मिलने वाला है। देखते हैं। टीयर रोल डाउन फ्रॉम द आईज ऑफ द मैंगो ट्री। जो मैंगो का पेड़ था, आम का पेड़ था, वो नीचे लुढ़कने लगा और उसकी आंखों में से आंसू छलछलाया। ही सैड, वह कहा, योर वे राइट, तुम सही थे। माई डियर फ्रेंड, मेरे प्रिय मित्र, तुम सही थे। वी नीड ईच अदर टू बी हैप्पी एंड सेफ। हमें एक दूसरे की आवश्यकता होती है और हम एक दूसरे के आवश्यकता होती है और हम इसी प्रकार खुश और सुरक्षित रह सकते हैं। उसको अपनी गलती का एहसास हुआ और ऐसा कहा कि हम एक साथ रह सके ही, अगर हम एक साथ रहेंगे तभी मतलब हम खुश और सेफ रहेंगे, हमको तभी आनंद भी आएगा और हम सुरक्षित भी रहेंगे। चलिए देखते हैं। द वाइल्ड एनिमल मूव्ड नियर द मैंगो ट्री एंड सेफ। जो जानवर था, जंगली जानवर थे, वे आम के पेड़ के पास आकर बोले, इट्स ओनली थ्रू केयरिंग एंड शेयरिंग फ्रेंडशिप इज़ बॉर्न। हमारी दोस्ती है वो सिर्फ़ और सिर्फ एक दूसरे की देखभाल करने के लिए और बांटने के लिए, सहभागिता के लिए। फ्रेंडशिप इज़ बॉर्न का जो मतलब दोस्ती होती है उसका जन्म होता है। तो दोस्तों जो हम एक दूसरे से अगर किसी से दोस्ती करते हैं तो हमारी दोस्ती का, अगर हम उसकी देखभाल करेंगे अपनी दोस्त की, और कुछ भी हम लेते हैं तो उसकी सब आते हैं, मतलब बांट कर कुछ भी बांटते हैं तो उससे हमारी दोस्ती का जन्म होता है। यहाँ पे वही बात यहाँ पे बरगद का पेड़ कहना चाहता है, सॉरी आम का पेड़ कहना चाहता है। आगे देखते हैं। आई टोल्ड यू वी नीड एनिमल एंड दे नीड अस। चलिए देखते हैं। वी नीड, हमें जानवर की आवश्यकता होती है। इफ़ वी डू नॉट हेल्प ईच अदर, हम एक दूसरे की सहायता नहीं करते हैं, अगर हम एक दूसरे की सहायता नहीं करते हैं, वी मे फॉल इन ट्रबल, हमें बड़ी परेशानी आ सकती है। सेड द बनियान ट्री, ऐसा जो है बरगद के पेड़ ने कहा। डोंट कट ट्रीज, हमें पेड़ को नहीं काटना चाहिए। सेव ट्रीज, से पेड़ की सुरक्षा करनी चाहिए। प्लांट ट्री, हमें पेड़ों को उगाना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे हमको कई सारी शिक्षा मिलती है। हमें यहाँ पे पेड़ों का महत्व और जानवर का महत्व और दोस्ती का महत्व, हम इस जो स्टोरी से कई सारी सीख मिलती हैं। तो आप कमेंट बॉक्स में हमें इसकी जो भी आपको मतलब शिक्षा मिली हो वो हमें कमेंट करना। तो बाय बाय दोस्तों, अगली वीडियो में आपको 4th चैप्टर के साथ मिलेंगे।